नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड की। यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड के बिजनेस की मॉडल की, फाइनेंशियल्स की, वैल्यूएशंस की, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, बन रही है या नहीं बन रही है। दोस्तों, शुरू करेंगे इसके जो है हिस्ट्री से। तो दोस्तों, सब में हम इसके हिस्ट्री से बात करें, हिस्ट्री की बात करें तो ऑटो सेक्टर की कंपनी मदरसन सुमी आज से ठीक लगभग 25 साल पहले जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। और उस समय जो है अगर किसी ने इस कंपनी के 1000 शेयर्स जो हैं वो बाय किए होंगे तो वो जो है आज करोड़पति हो गया होगा। तो दोस्तों, आज से इसके अलावा जो है जिस किसी ने भी इस कंपनी के 25 साल पहले जो है 1000 शेयर खरीदे होंगे वो अभी तक लगभग 41 लाख का डिविडेंड जो है वो भी पा चुका होगा। और अगर अगले साल के हिसाब से औसतन निकाला जाए तो अगर औसतन हम निकालेंगे तो औसतन जब हम पाएंगे तो उसे जो है 1.5 लाख रुपए जो है डिविडेंड के रूप में ही जो है हर साल जो है मिल रहा होगा। अब दोस्तों, देश में जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं मदरसन सुमी इन सभी कंपनियों के जो है कलपुर्जों का उत्पादन करती है। और यह कंपनी देश की हर कार के लिए कोई ना कोई पुर्जा जरूर बनाती है। यही कारण है कि कंपनी जो है लगातार जो है ग्रोथ करे जा रही है। अब दोस्तों, बात करें मदरसन सुमी की तो मदरसन सुमी जो है देश के शेयर बाजार में आज से लगभग 25 साल पहले जो है सितंबर 1993 में जो है लिस्ट हुई थी। और मदरसन सुमी ने लिस्टिंग वाले दिन ही अपने निवेशकों का पैसा जो था वो डबल कर दिया था। जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो लिस्टिंग होनी थी 25 रुपए में और लिस्टिंग हुई थी इसकी 41 रुपीज में। मतलब लगभग इसने जो है उसी दिन पैसा जो है अपने निवेशकों का डबल कर दिया था। अब दोस्तों, बात करें अगर किसी ने 1993 में जो है इस कंपनी के जो है 25,000 रुपए देकर 1000 शेयर जो है वो अगर खरीदे होंगे तो उन जो कंपनियों को उनकी जो वैल्यू होगी इस समय, उन शेयरों की जो वैल्यू होगी अगर इस समय करंट के हिसाब से निकाला जाए तो वो 4 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। उसके बाद दोस्तों, मदरसन सुमी ने अपनी लिस्टिंग वाले दिन जो है यानी तब से लेकर अब तक जो है पिछले 26 सालों में यानी 26 सालों में जो है कुल मिलाकर जो है 9 बार बोनस दे चुकी है कंपनी। और 9 बार बोनस देने के लिहाज से जो है बोनस शेयर जब इसने दिया है तो अगर हम बात करें अगर किसी ने इस कंपनी की लिस्टिंग वाले दिन जो है अगर 1000 शेयर अगर खरीद लिया होगा तो उस हिसाब से जो है इनकी जो है संख्या है, शेयरों की संख्या उसके पास बढ़कर वो टोटल हो गया होगा 3,84,000। तो ये दोस्तों काफी बड़ी क्वांटिटी है किसी भी कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से मदरसन सुमी ने अपने जो है पिछले लगभग 25 सालों में अपने निवेशकों को जो है पैसा भर भर के पैसा बना के दिया है। उसके बाद दोस्तों, बात करें इस कंपनी की शुरुआत की तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1975 में। 1975 में जहां जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 400 वर्ग फुट के एक जो है कमरे में, वहां जो है इसका उत्पादन यहाँ जो है इस कंपनी में उत्पादन शुरू किया गया था। और बाद में जो है काम बढ़ता गया। उसके बाद जो है एक सुमितोमो जो है एक कंपनी है, जापानी कंपनी है, सुमितोमो के साथ में इसका जो है करार हुआ और इसका नाम पड़ गया मदरसन सुमी। उसके बाद दोस्तों, मदरसन सुमी का जो कारोबार है अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो कारोबार जो है कई सारे देशों में वो फैला हुआ है। कंपनी का जो सबसे ज्यादा कारोबार जो है वो करती है यूरोप में। अब जो है मदरसन सुमी जो है सबसे ज्यादा कारोबार करती है वो करती है यूरोप में। इसके अलावा यूरोप के अलावा जो है कंपनी मदरसन सुमी इसके अलावा जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में भी कारोबार करती है। इसके इन सब के साथ साथ जो है ये इंपोर्ट भी करती है। और इंपोर्ट करती है कहाँ कहाँ दोस्तों? इंपोर्ट करती है जर्मनी में, अमेरिका में और फ्रांस में। तो इन सभी देशों में जो है ये माफ कीजिएगा दोस्तों, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट करती है जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस में भी ये जो है एक्सपोर्ट भी करती है। अब दोस्तों, बात करें मदरसन सुमी की तो ये लगभग 2000 से सन 2000 से जो है मदरसन सुमी ने अगर बात करें तो अभी तक जो है दुनिया का जो है 19 टोटल जो है 19 ग्लोबल कंपनियों को जो है ये खरीद चुकी है। और वही जो है इस कंपनी का जो है दुनिया भर में लगभग 24 जो है वो ज्वाइंट वेंचर भी चल रहा है। और उसके साथ ही जो है मदरसन सुमी इस वक्त जो है 24 देशों में 69 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ में जो है ये काम कर रही है। कंपनी का अपना खुद का जो है रिसर्च पर भी काफी ज्यादा खर्च है। और अभी तक जो है अगर बात करें इस कंपनी की तो 900 के लगभग जो है पेटेंट इस कंपनी के जो है नाम पे इस समय से मिल चुके हैं। और दुनिया भर में जो है इसके 24 से ज्यादा जो है रिसर्च सेंटर हैं, R&D।
उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे मदरसन सुमी की। तो मदरसन सुमी जो है इस समय ट्रेड कर रहा है 106 रुपए में। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर इसके एक साल के हाई और लो की, तो एक साल का जो इसका हाई और लो है वो दोस्तों है 48 रुपए का लो इसने बनाया था, वो पेंडेमिक का टाइम लॉकडाउन जब चल रहा था। और हाई जो है वो 151 रुपए का हाई है। रिटर्न्स अगर देखिए एक साल के दौरान तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में निकल के आ रहा है 1% के लगभग। उसके बाद दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को, तो जब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे यहाँ पे इनसुफिशिएंट डाटा दिखाया जा रहा है टिकट की वेबसाइट पे, पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो 96 जो है वो निकल कर आएगा। और इस समय ये ट्रेड कर रहा है 106 रुपए में, यानी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू से 10 रुपए जो है ये महंगा इस समय ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स जो है ये एफडी जो है बैंक एफडी से बेहतर ही निकाल कर देती है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो डिविडेंड पिछले कुछ सालों में इसका डिविडेंड जो है रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट की जब बात करें दोस्तों तो स्टॉक जो है ओवरबोट जोन में इस समय नहीं है, और एंट्री पॉइंट इस समय जो है ओवरबोट जोन में नहीं होने की वजह से इसे जो है अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करें दोस्तों नो रेड फ्लैग की, तो यहाँ जो है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे लो बताया जा रहा है टिकट टैग की वेबसाइट पे। बात करें दोस्तों इसके पी रेशियो की, तो ये 28 के पी पे इसमें ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो ये सेक्टर है ये इंडस्ट्री पी जो है वो 71 की इंडस्ट्री पी है। कंपेयर करेंगे दोस्तों इसको इसके कंपटीटर के साथ में, तो इसके कंपटीटर्स जो है बोस, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेफलर इंडिया लिमिटेड, ये सब जो है इसके कंपटीटर्स है। जब हमको पी रेशियो के लिहाज से जो है हम इसके कंपटीटर्स के साथ इसकी तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कम पी पे इस समय जो है ट्रेड करने वाला जो है मदरसन सुमी है, और बाकी सब जो है इससे कहीं ना कहीं इससे ज्यादा पी पर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बात करेंगे दोस्तों यहाँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जब हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न का चार्ट देखते हैं तो 61% जो है होल्डिंग हमारी निकल के आती है प्रमोटर्स की, जिसमें से जो है 7% का जो है ये प्रमोटर्स की प्लेज है। हालांकि प्लेजिंग शेयर मैं अच्छा नहीं मानता कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जिस हिसाब से एक्वाजिशन और अधिग्रहण करते हैं जिससे आक्रामक ढंग से, तो कहीं ना कहीं इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती होगी। इसी वजह से जो है हो सकता है कहीं ना कहीं इनका जो है ये 7% का जो प्लेजिंग दिख रहा है शेयर्स का प्रमोटर होल्डिंग का, वो इसी वजह से दोस्तों जरूर हो सकता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 11% की जो है होल्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डीआईआईज ने जो है 13% की होल्डिंग पकड़ रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने जो है यहाँ 15% की जो है होल्डिंग वो पकड़ रखी है। बात करें अदर पार्टीज में आ जाते हैं आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने यहाँ पे जो है 9% की जो है होल्डिंग यहाँ पे लगभग जो है पकड़ रखी है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा मदरसन सुमी के आगे ये कि मदरसन सुमी में क्या कुछ जो है चल रहा है। तो इस समय जो है मदरसन सुमी ने सबसे पहले दोस्तों जून के जो क्वार्टर है 2020 का जो जून का क्वार्टर है, क्वार्टर 1 में इन्होंने दिखाया था अपना जो है लॉस कितने का दिखाया दोस्तों, 1191 करोड़, 1191 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट लॉस बताया, जिसकी वजह जो साफ जो है आपको पता है दोस्तों हर किसी को कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन की वजह से इनका जो है ये लॉस में ये इतने लॉस पे चले गए हैं। अब दोस्तों लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इसी साल मतलब 2019 में इसी समय इसी जो है क्वार्टर में इन्होंने जो है अपना बताया था 360 करोड़ का प्रॉफिट, और इस साल जो है ये दिखा रहे हैं लॉस। तो ये लॉस का सीधा सा मतलब दोस्तों यही निकल के आ रहा है कि पैंडेमिक की वजह से इन्हें जो है लॉस हुआ। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी लगभग इस समय जो है इनका आधा रह गया है। और रेवेन्यू की बात करें तो जो पिछले साल इसी समय 16,792 करोड़ था, वो इस समय घट के जो है लगभग 8,500 करोड़ का रह गया। उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन की वजह से ही सिर्फ इनके ही नहीं मतलब सभी जितने भी जो है कंपनीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज है, हर एक इंडस्ट्री पर जो है बहुत बुरा असर पड़ा है, और इनको लगभग 3 महीने तक सारा कामकाज जो है वो बंद रखना पड़ा था। इसी वजह से कंपनी का बड़ा उत्पादन क्षेत्र जो कि यूरोप और अमेरिका में है, वहां भी किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा इनके ऊपर जो है फर्क पड़ा। हालांकि दूसरा तिमाही यानी कि ये जो है 2000 FY जो है 2020 का दूसरा तिमाही में जो है ये मांग जो है सामान्य होने से डिमांड बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाने की वजह से सब कुछ धीरे धीरे बिल्कुल भी नॉर्मल हो रहा है। अब दोस्तों बात करें
साल 2015 में, फाइनेंशियल ईयर 2015 में जहां इनका कर्जा जो था, इनका जो ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा था 3200 करोड़ का। वो 3200 करोड़ का जो कर्जा था वो जो तो बढ़ गया है, और बढ़कर जो है FY 2019 में, फाइनेंशियल ईयर 2019 में अगर हम देखें तो वो लगभग 8000 करोड़ जो है वो हो गया है। उसके बाद दोस्तों 8000 करोड़ होने का पीछे एक खास वजह है, तो वो वजह जो है अब तक हम आपको बताएंगे अब। तो वो दोस्तों कंपनी ने जो है अब तक 19 कंपनियों का टोटल जो अधिग्रहण कर चुकी है। ये अधिग्रहण का मामला बहुत ही आक्रामक है, बहुत ही आक्रामक ढंग से जो है अधिग्रहण कर रही है और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, बड़ा करते जा रही है। तो 2015 के बाद अगर हम दोस्तों देखें तो 2015 के बाद लगभग इन्होंने 3 कंपनियों का जो है अधिग्रहण किया है, और जिनका जो है टोटल कॉस्ट जो है इनको पड़ा है, अगर हम यहाँ देखें तो टोटल कॉस्ट इनको पड़ा है 6000 करोड़ से ज्यादा। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि 6000 करोड़ का इन्होंने जो है इन्वेस्टिंग करके वो जो है अधिग्रहण किया है, और यहाँ पे अगर इनका हम देखें कि 4 सालों में जहाँ जो है इनका कर्जा जो है वो अगर हम कंपेयर करें तो 3200 करोड़ से बढ़कर 8000 करोड़ हो गया, मतलब 4800 करोड़ का कर्जा जो है वो बढ़ा है। 4800 करोड़ का दोस्तों इनके ऊपर कर्जा बढ़ा है, और जो है इन्होंने 6000 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट ही कर दिए हैं अधिग्रहण करने में। दोस्तों इस हिसाब से अगर हम देखें 4800 करोड़ का कर्जा बढ़ा है वो यहाँ जो है सीधे सीधे अधिग्रहण करने की वजह से बढ़ा है, और क्योंकि अधिग्रहण करने से ना सिर्फ इनके ऊपर कर्जा बढ़ा है बल्कि इनका जो है असेट बोलते हैं हम इसको, असेट्स भी इनके जो है इतने जो है 6000 करोड़ से बढ़ गए हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये जो कर्जा है 48,000 करोड़ का, ये जो है इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता फिक्र करने की हमें कोई भी बात नहीं है। यहाँ कंपनी बिल्कुल भी सेफ खेल रही है। अगर किसी तरह से ये कर्जा जो है दिवालिया होने पाए या कुछ आए तो ये जो है असेट्स है इनके पास में, ये 6000 करोड़ से भी ज्यादा का, ये जो इसे बेचकर आराम से जो है ये इस समय जो है अपना कर्जा चुका सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ये कंपनी मदरसन सूमी सिस्टम्स लिमिटेड, ये मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों अब जैसे ये इनके ऊपर जो है कर्जा निकल के आया मेरे सामने 8000 करोड़ का, तो ये 8000 करोड़ का जैसे दोस्तों कर्जा निकल के आया तो मुझे ये कंपनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। जैसे ऐसे ही मैंने आगे जो है फर्दर रिसर्च किया, तो इसके जो है PE रेशियो के हिसाब से ये मुझे सस्ता लगा। तो आगे मैंने और फर्दर रिसर्च किया, और फर्दर रिसर्च करने के बाद दोस्तों मैं सच कहूं कि कर्जे वाली कंपनियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन ये कंपनी जो है जो कर्जा ले रही है उस कर्जे को अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से मतलब इस्तेमाल कर रही है, और उस कर्जे का इस्तेमाल करके एक अच्छा पूंजी बना रही है, एक अच्छा रोड बना रही है अपने लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों जिस ढंग से आक्रामक ढंग से ये जो है अधिग्रहण कर रही है और अधिग्रहण कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस अधिग्रहण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अपने कंपटीटर से आगे बढ़ते जा रही है, और आगे जो है एक मार्केट लीडर जो है वो बनने में जो है अग्रसर होते जा रही है। अभी जो है दोस्तों किए जा रहे अधिग्रहणों का फायदा जो है वो कंपनी को अभी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा कब? अगले 5 सालों में। अगले 5 सालों में कंपनी को बहुत ही बड़ा जो है इनका अधिग्रहण जो है इन्होंने किया है उनका जो है फायदा मिलेगा, और ये कंपनी ना सिर्फ अपना कर्जा चुकाएगी बल्कि एक मार्केट लीडर भी बनकर उभरेगी इस ऑटो एंसिलरी के सेक्टर में। तो दोस्तों ये जो है ये मेरा एक अनुमान है इस तरह का कि ये जिस तरह से इसके जो है सब कुछ दिख रहे हैं, इसका हिस्ट्री जो है उस हिसाब से देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर ऑटो सेक्टर की, तो पेंडेमिक लॉकडाउन होने से पहले जो है लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन होने से पहले अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो ये परफॉर्मेंस जो है इसका ऑटो सेक्टर का बहुत ज्यादा जो है अच्छा मतलब स्लो डाउन चलने के बाद भी ऑटो सेक्टर में इन्होंने जो है अपना परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा रखा था। उसका सीधा सा वजह जो है ये है दोस्तों, इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से इस समय जो है डाइवर्सिफाई कर लिया। डाइवर्सिफाई इन्होंने कैसे किया है ये देखें हम, तो ये इन्होंने जो है अपने आप को किसी भी एक फील्ड में जो है किसी के भी ऊपर में डिपेंड नहीं किया। किसी के भी ऊपर डिपेंड करने से मतलब यहाँ ये है इन्होंने ना तो किसी एक कस्टमर के ऊपर में डिपेंड हुए हैं, और ना ही किसी एक अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हुए हैं, ना ही किसी एक देश के ऊपर जो है इंपोर्ट करने के ऊपर में जो है वो डिपेंड हुए हैं। इसी वजह से जो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इनका, इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये काफी ज्यादा जो है बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों ये जो कंपनी है मुझे बहुत पसंद है। और वैल्यूएशन की बात करें तो फेयर वैल्यू जो है इस समय निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 96, और इस समय ये ट्रेड कर रही है 106 रुपए में। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए जो है महंगा है, तो मुझे यहाँ खरीदारी की जो है पूरी जो है एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की मैं आपको इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह के इन्वेस्ट करने से पहले जो है अपना फर्दर रिसर्च जरूर करें, या फिर अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे जो है सलाह मशवरा जरूर करें।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगला कौन सा स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो है आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।